हेलो बच्चों, आज बात करेंगे हम लोग भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की। किसकी बात करेंगे? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की आज बात करी जाएगी, है ना। और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जो है अगर हम बात करें तो आज सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय चिन्ह जो है हम अपनी पवित्र सबसे पवित्र नदी या कह सकते हैं अपनी राष्ट्रीय नदी गंगा के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रीय नदी गंगा के बारे में। इसके बारे में राष्ट्रीय नदी गंगा के बारे में आज जो है हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि हमारी राष्ट्रीय नदी के बारे में, गंगा के बारे में क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत सरकार द्वारा 4 नवंबर 2008 को। कब? भारत सरकार द्वारा 4 नवंबर 2008 को 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। क्या किया गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय नदी गंगा को ही क्यों घोषित किया। हम लोग सब लोग जानते हैं कि हमारे भारत में जो हमारे वेद पुराण वगैरह हैं उनमें गंगा नदी का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। और कहीं ना कहीं गंगा नदी जो है एक बहुत बड़े भूभाग को जो है अपना जल दे करके इस भूभाग को संचित करती है। और राष्ट्रीय इसके साथ साथ धार्मिक महत्व भी गंगा नदी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो इसलिए गंगा नदी को क्या घोषित किया गया? राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। बात करते हैं गंगा नदी के उद्गम की। तो एक जगह है जिसका नाम है गंगोत्री। क्या जगह है? गंगोत्री नाम की एक जगह है। ठीक है, इस गंगोत्री से जो है इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। इसी नाम से गंगोत्री जगह हो और इसी नाम से एक हिमनद है, गंगोत्री हिमनद। कौन सा हिमनद? गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद है। हिमनद क्या होता है इसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन बात यह है कि गंगोत्री हिमनद से ही क्या है? गंगा का उद्गम होता है। ठीक है, हिमनद क्या होता है? बर्फ का बहुत बड़ा जो है एक प्रवाह करती हुई धारा होती है, कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बात यह है कि गंगोत्री हिमनद से क्या होता है? गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, शुरुआत करें गंगा नदी की हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, तो लगभग 2525 किलोमीटर। कितनी? लगभग 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी, जो गंगा नदी है वो हमारे देश में लगभग 2525 किलोमीटर लंबाई में बहती है। ठीक है, यानी कि लगभग जो है 2525 किलोमीटर की लंबाई में गंगा नदी बहती है। गंगा नदी को हम सब लोगों ने सुना होगा कि अब हमारे जो ऋग्वेद है उसमें गंगा नदी का जो उल्लेख मिलता है वो एक बार मिलता है। कब? कितनी बार मिलता है? तो अगर ऋग्वेद की बात करें हम लोग तो ऋग्वेद में गंगा नदी को, किसको? गंगा नदी को एक बार उल्लेखित किया गया, कह सकते हैं एक बार जो है गंगा नदी का क्या मिलता है? ऋग्वेद में उल्लेख हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कि ऋग्वेद के अनुसार गंगा नदी का उल्लेख हमें ऋग्वेद में एक बार प्राप्त होता है। अगर हम शुरू में बात करें तो इसको प्रारंभ में भागीरथी कहा जाता है। क्या कहा है? भागीरथी। भागीरथी इसलिए कहा जाता है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भागीरथ, और भागीरथ जो है अपने पूर्वजों का उद्धार करना चाहते थे। धार्मिक कथाओं के अनुसार बात है ये, पूर्वजों को उद्धार करना चाहते थे। तो भगवान ने उनके लिए बताया कि अगर गंगा जी जो हैं वो धरती पर अवतरित हो जाएंगी तो उनमें नहा करके या उनकी अस्थियों को विसर्जित करके जो है, या जो भी व्यक्ति है वो गंगा नदी में स्नान करेगा और उसके बाद क्या प्राप्त कर लेगा? मोक्ष प्राप्त करेगा, अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। और इसी बात के लिए भागीरथी ने बहुत ज़्यादा प्रार्थना करी, भागीरथ ने। और उसके बाद गंगा जो थी वो शिव की जटाओं से कहाँ आई? हमारी धरती पर, हमारी पृथ्वी पर आई। ऐसी धार्मिक मान्यताएं बताती हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसका नाम क्या रखा गया? भागीरथी भी रखा गया। क्यों? क्यों? भागीरथ की कारण। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि गंगा नदी किन किन राज्यों में होकर बहती है। राज्यों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे उद्गम की। तो उद्गम हम जानते ही हैं उत्तराखंड से प्रारंभ होता है। कहाँ से? उत्तराखंड से, जो पहले भारत का हिस्सा था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो उत्तराखंड से प्रारंभ होता है और उत्तराखंड में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी आती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर आती है? उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले उत्तराखंड से उद्गम हुआ और उत्तराखंड से उद्गम होते हुए गंगा नदी कहाँ पर आई? उत्तर प्रदेश में आई। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बाद पहुँचती है गंगा नदी बिहार में। कहाँ पहुँचती हैं? बिहार में पहुँचती हैं।
जब बिहार में पहुंचने के बाद झारखंड में पहुंचती हैं। कहाँ पहुंचती हैं? झारखंड, यानी सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद पहुंचती हैं पश्चिम बंगाल में। कहाँ पहुंचती हैं? पश्चिम बंगाल में। तो अगर ये पूछा जाए कभी कि गंगा नदी का जो प्रवाह है वो भारत के कितने राज्यों में है, तो हम कह सकते हैं कि भारत के 5 राज्यों में गंगा नदी का प्रवाह हमको देखने को मिलता है। ठीक, कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। पश्चिम बंगाल पहुंचती है, और पश्चिम बंगाल पहुंचने के बाद जो है जो गंगा नदी है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है। किस भागों में? 2 भागों में। और जो पश्चिम बंगाल से निकलती है उसके बाद पहुंचती है हमारी बांग्लादेश में। कहाँ पहुंचती है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में पहुंचने के बाद ये जो नदी है ये कहलाती है पद्मा। ठीक है, गंगा नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। और अगर हम बात करें कि हमारे पश्चिम बंगाल में क्या कहलाती है, तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, और वो नाम होता है हमारा हुगली। किस नाम से? हुगली नदी के नाम से। ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हुगली के नाम से जानते हैं। और भाई बांग्लादेश में जब ये गंगा प्रवेश कर जाती है तो वहाँ पर बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इनके लिए जाना जाता है पद्मा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आज के समय में हमारे अत्यधिक जितने भी जो धार्मिक तीर्थ स्थल हैं वो अधिकतर कहाँ पर बसे हुए हैं? गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, क्योंकि आज के समय में भी गंगा नदी का धार्मिक महत्व तो बहुत ज़्यादा है भारत में। ठीक है, तो जैसे हमारा जितने भी जो धार्मिक प्लेस हैं या कह सकते हैं धार्मिक जगह हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, जैसे सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त हमारी बनारस है। संगम की बात की जाए, इलाहाबाद, वो भी गंगा नदी के किनारे है। तो बहुत सारी जो है ये व्यवस्थाएं जो है गंगा नदी के किनारे हैं, और इसीलिए गंगा का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे भारत में। ठीक है, बताया जाता है इसमें ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसका पानी जो है काफ़ी सालों तक रखने के बाद भी सड़ता नहीं है। ये वैज्ञानिक रिसर्च हो चुकी है अब तक के लिए। ठीक, अगले जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक रहेंगे उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। गंगा नदी के बारे में हम लोग इतना ही जानते हैं।